नमस्कार दोस्तों आज का हमारा वीडियो बहुत स्पेशल है और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखें और उसके बाद आप पाएंगे कि आपकी स्टॉक मार्केट के विषय में जानकारी में बहुत सारा इजाफा हुआ है। आपने स्टॉक मार्केट में बहुत सारे जानवरों के नाम सुने होंगे, आपने कुछ पक्षियों के नाम भी सुने होंगे, तो आप उन पक्षियों या जानवरों का प्रयोग स्टॉक मार्केट में किस प्रकार से कर सकते हैं, किसी इन्वेस्टर को क्या संज्ञा दी जा सकती है, क्या मुहावरे का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हर्षद मेहता किस प्रकार का इन्वेस्टर था, तो आप कहेंगे वॉल्फ था वो, यानी कि भेड़िया टाइप का, है ना। तो आपको ये जानकारी जब हो जाएगी तो आप स्टॉक मार्केट की बहुत सारी स्थितियों से अनभिज्ञ नहीं रह जाएंगे, यानी कि आपको स्टॉक मार्केट की बहुत सारी परिस्थितियों के बारे में जानकारी होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट जानवर या पहला एक एनिमल जो जिसका प्रयोग स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है, और आपने अगर अखबार पढ़ते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर में भी आपने कई बार ऐसे चित्र देखे होंगे, फोटो देखे होंगे जिसमें बुल दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है या बियर नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बुल और बियर के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं बुल। बुल का मतलब है कि जब शेयर मार्केट में बहुत तेजी से लिवाली चल रही होती है, शेयर मार्केट में बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स जो तेजी से शेयरों को खरीद रहे होते हैं, तो ऐसे समय में शेयर मार्केट में तेजी आती है। ऐसे इन्वेस्टर्स तेजड़िया कहलाते हैं और साथ ही साथ ऐसे इन्वेस्टर्स को और इस प्रकार की स्थिति को बुल से डिनोट करते हैं। या बुल क्या है? एक इंडिकेशन है जब शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है और ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत तेजी से शेयरों को खरीद रहे हैं, यानी कि मार्केट में तेजी ला रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? तेजड़िया। तो तेजड़िया, लिवाली यानी कि बाइंग करना, तो बाइंग या लिवाली और तेजड़िया और बुल तीनों क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम की तरह यूज हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जब क्वेश्चन आएगा आपके सामने किसी एग्जाम में, तो क्वेश्चन भी ऐसे होगा कि तेजड़िया किस प्रकार की स्थिति को दर्शाते हैं, तो आप कहेंगे जब मार्केट ऊपर जा रहा हो। या ऐसा हो सकता है कि किस प्रकार की स्थिति को दर्शाते हैं, तो आप कहेंगे बुल की स्थिति, बियर की स्थिति, वॉल्फ की स्थिति, ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं। तो बुल की स्थिति दर्शाएंगे कौन से? तेजड़िया, जब वो बहुत तेजी से शेयरों को खरीद रहे होंगे और शेयर मार्केट ऊपर जा रहा होगा। फिर उसके बाद आता है अगला जानवर, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जिसका नाम है बियर। बियर का मतलब है भालू। आप जानते हैं बियर, भालू बहुत सुस्त होता है, तो इसका मतलब यह है कि जब मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकवाली हो रही हो, बिकवाली यानी कि लोगों में कोई डर पैदा हो गया हो या किसी और कारण से भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने शेयर जो है बेच रहे हो तेज़ी से। जब वो बेच रहे होते हैं तेज़ी से, तो पता चलता है कि जो शेयर मार्केट है वो नीचे आने लगता है, यानी कि शेयर मार्केट में मंदी आने लगती है। तो ऐसे लोग जो बहुत तेज़ी से शेयरों की सेलिंग कर रहे होते हैं उन्हें मंदड़िया कहते हैं, और इस स्थिति को बियर से डिनोट करते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो शेयर बहुत तेजी से बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो बियर के तौर पर देखे जाएंगे या फिर वो मंदड़िया कहलाएंगे। तो मंदड़िया है ना, या बहुत ज़्यादा बिकवाली, और फिर उसके बाद बियर, तीनों क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम है। तो शेयर मार्केट की गिरती हुई स्थिति बियर और उठती हुई स्थिति क्या है? बुल से डिनोट की जाती है। चलिए दोस्तों अब अगला जानवर देखते हैं, और अगला जानवर है हमारा जिसका नाम है वॉल्फ। वॉल्फ का मतलब है भेड़िया। आप जानते हैं भेड़िया बहुत चालाक होता है, तो भेड़िया को हम डिनोट करते हैं ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए, ऐसे इन्वेस्टर्स जो बहुत तेज होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं और बहुत ही कनिंगनेस से भरे होते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स जो शेयर मार्केट को अपने अनइथिकल तरीकों से, यानी कि बहुत ही अनैतिक तरीकों से शेयर मार्केट को गिरा देते हैं या उठा देते हैं, या शेयरों के दाम गिराते बढ़ाते रहते हैं, तो ऐसे इन्वेस्टर्स वॉल्फ कहलाते हैं या भेड़िया कहलाते हैं। एक टाइम पे हर्षद मेहता जिन्होंने बहुत बड़ा स्कैम किया था, वो भी हर्षद मेहता वो भी किस तरीके के थे? मतलब वो कहलाएंगे वॉल्फ प्रकार के इन्वेस्टर्स। या आप देखो इंग्लिश में उनके लिए एक युक्ति बहुत फेमस है, उनके बारे में कहा जाता है कि हर्षद मेहता कैन बी कंसीडर्ड एज द वॉल्फ ऑफ दलाल स्ट्रीट। तो दलाल स्ट्रीट के क्या थे? वो वॉल्फ थे, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा स्कैम किया था। तो जो वॉल्फ टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर स्कैम के पीछे उन्हीं का हाथ होता है, अधिकांश स्कैम्स के पीछे। स्कैम्स आप जानते हैं, घोटाले बहुत बड़े बड़े। तो आपको ध्यान रखना है कि वॉल्फ किस प्रकार के इन्वेस्टर्स को कहा जाता है। तो डिनोट करते हैं वॉल्फ से किसे? इस प्रकार के इन्वेस्टर्स को जो अनइथिकल तरीके अपनाते हैं इन्वेस्ट करते समय या शेयर खरीदते बेचते समय। ठीक है दोस्तों, अगला वाला देखते हैं, और अगला है हमारा जिसे हम कहते हैं स्टैग या बारहसिंगा। स्टैग का आप जानते हो स्टैग क्या होता है, बारहसिंगा क्या होता है? बहुत तेजी से इधर से उधर भागता रहता है ना,
मतलब उसमें एक तरीके से धैर्य की कमी होती है। तो जो स्टैग होते हैं वो ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो रैपिड सेलिंग और बाइंग करते हैं, यानी कि बहुत तेजी से सेल करेंगे, बहुत तेजी से बाइंग करेंगे, मतलब वो बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करते। तो ऐसे इन्वेस्टर्स को हम क्या कहते हैं, हम ऐसे इन्वेस्टर्स को स्टैग से डिनोट करते हैं। या ऐसे भी देखो, इनकी एक पहचान तो ये हो गई कि ऐसे इन्वेस्टर जो रैपिड सेलिंग और रैपिड बाइंग करते हों, ऐसे इन्वेस्टर्स को हम क्या बोलेंगे, स्टैग बोलेंगे। स्टैग की एक और पहचान भी है कि स्टैग ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो प्राइमरी कैपिटल मार्केट में निवेश करना पसंद करते हैं, ना कि सेकेंडरी कैपिटल मार्केट में, यानी कि द्वितीय पूंजी बाजार में निवेश नहीं करना पसंद करते, बल्कि ज्यादा निवेश वो किस में करना पसंद करते हैं, प्राइमरी कैपिटल मार्केट में। और आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट कहां आता है, सेकेंडरी कैपिटल मार्केट में आता है। प्राथमिक पूंजी बाजार में केवल फंड की उगाही होती है, यानी कि पहली बार जब शेयर मार्केट में बिकने के लिए आते हैं तो उस मार्केट को हम प्राइमरी कैपिटल मार्केट कहते हैं। ये हमारा इकोनॉमिक्स का अलग टॉपिक है, उसमें किसी दिन में इसका वीडियो बना दूंगा। फिलहाल याद रखेंगे आप दो बातें स्टैग के विषय में जो मैंने आपको अभी बताई। अगला वाला देखते हैं। अगला हमारा जानवर है जिसे कहते हैं ऑस्ट्रिचिस। ऑस्ट्रिचिस का मतलब है यहाँ पर शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग को आप जानते हैं कि शुतुरमुर्ग की एक खासियत होती है कि जब उसे लगता है कि उसके अकॉर्डिंग चीजें नहीं चल रही हैं तो वो क्या करता है, अपना जो सिर है वो उसमें रेते में या मिट्टी में धंस लेता है अंदर, और उसे लगता है कि अब सब कुछ चंगासी, यानी कि सब कुछ अब बढ़िया हो गया है, अब सब कुछ हरा भरा है, सब बढ़िया है। तो ये क्या होती है, उसकी एक भूल होती है ना। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि शेयर मार्केट के बुरे स्वभाव को, शेयर मार्केट की बुरी स्थिति को नजरअंदाज करते हैं और अपने शेयर को ना बेचते हैं ना ही नए शेयर खरीदते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर जब बुरी स्थिति को नजरअंदाज करते हैं और बाद में वो स्थिति और भी वर्स्ट हो जाती है, और भी खराब हो जाती है, और जब वो अपने शेयर बेचेंगे तो घाटा उठाएंगे बहुत ज्यादा, तो ऐसे इन्वेस्टर्स ऑस्ट्रिचिस कहलाते हैं, यानी कि शुतुरमुर्ग प्रकार के इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स कहलाते हैं या शेयरधारक कहलाते हैं। तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद है कि एक बार इंग्लिश में आप देखिए, लिख के भी आ रहा है स्क्रीन पर कि ऑस्ट्रिचेस आर दीज काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स हु वरी देयर हेड्स इन द सैंड्स ड्यूरिंग बैड मार्केट्स, यानी कि जब बैड मार्केट चल रहा है उस टाइम पे ये लोग क्या करते हैं, कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिचेस या शुतुरमुर्ग प्रकार के इन्वेस्टर कहते हैं। अगला वाला जानवर आप स्क्रीन पे देखेंगे और उसे हम कहते हैं शीप, यानी कि शीप का मतलब क्या है, तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो अपने ट्रेडिंग करने के तरीके या इन्वेस्ट करने के तरीकों में पिछले कई सालों से कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, है ना, जैसे पहले करते आ रहे थे वैसे अभी भी कर रहे हैं, ऐसे इन्वेस्टर्स को हम शीप के तौर पर डिनोट करते हैं। ऐसे बोल सकते हैं आप कि ऐसे इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करने के तरीके में कोई चेंज नहीं करते, उन्हें शीप कहते हैं। इंग्लिश में हम ऐसे कह सकते हैं, हु सिंपली फॉलो द क्राउड विदाउट मेकिंग देयर ओन डिसीजन और इवैल्यूएशन, यानी कि अपनी कोई भी गणित नहीं, अपना कोई भी दिमाग यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे चल रहा है वैसे ही भीड़ में चलते रहते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर्स को हम शीप के तौर पर डिनोट करते हैं। और आप जानते हैं शीप या भेड़ क्या होता है, आप जानते हैं भेड़ चाल। तो भेड़ चाल का मतलब क्या है कि जैसे सब चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं, तो अपना कोई किसी प्रकार का माइंड सेट या अपना किसी प्रकार का कोई इवैल्यूएशन या कोई गणित अपनी नहीं बढ़ाते, बल्कि जैसे सब कर रहे हैं वैसे करते रहते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर्स को हम शीप से डिनोट करते हैं, है ना। अगला वाला जानवर देखते हैं और अगला जानवर है पिग। पिग बहुत लालची टाइप के होते हैं, है ना। पिग मतलब कहीं भी खाना मिल जाए तो चाहे गंदे से गंदा हो, कैसा भी हो, उनका मुंह उसमें चला ही जाता है। तो इसी तरीके से इन्वेस्टर्स भी होते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो अधिकतम रिस्क लेते हैं और इनमें धैर्य की बहुत कमी होती है और इमोशनल भी बहुत होते हैं, यानी कि इम्पेशेंट और अत्यधिक इमोशनल टाइप के होते हैं, और इसके अलावा ग्रीडी होते हैं और जो बहुत कम धैर्यवान होते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स को हम पिग से डिनोट करते हैं। तो आप इसे एक इंग्लिश में एक देखो लाइन लिखी हो रही होगी, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उन्हें थोड़ा आसानी रहेगी, इसलिए हम देख के बोल देते हैं कि पिग इज ए स्लैंग टर्म फॉर एन इन्वेस्टर हु इज सीन एज ग्रीडी। तो बहुत सिंपल सा है कि भाई इस प्रकार के इन्वेस्टर जो ग्रीडी टाइप के होते हैं, लालची होते हैं, है ना, वो इन्वेस्टर्स अधिकतम रिस्क लेना पसंद करते हैं, है ना, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा चाहिए। तो ऐसे इन्वेस्टर्स को हम पिग से डिनोट करते हैं। बहुत सिंपल है। अगला वाला देखते हैं। अगला जानवर है हमारा चिकन। तो चिकन देखो क्या होता है, जैसे मुर्गे को आप देखोगे ना तो जरा सा आप ऐसे कर दोगे तो एकदम भाग खड़ा होगा, यानी कि चिकन जो होते हैं वो डरते हैं बहुत।
तो उनमें डर बैठा हुआ होता है। तो यहाँ इन्वेस्टर्स को भी आप इसी तरीके से याद रखेंगे कि जो चिकन होते हैं वो ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट में निवेश करते समय, इन्वेस्ट करते समय बहुत डरते हैं और रिस्क लेना पसंद नहीं करते। तो बहुत सिंपल है कि चिकन किस प्रकार के इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कि शेयर मार्केट में बहुत कम रिस्क लेते हैं, इन्वेस्ट करने से पहले 50 बार सोचेंगे और बहुत ही धीमा करेंगे, यानी कि निवेश करने में टाइम भी बहुत लगाएंगे और साथ ही साथ क्या, डरे हुए रहेंगे। तो ऐसे इन्वेस्टर्स को हम चिकन से डिनोट करते हैं। इंग्लिश में भी आप एक लाइन देख लीजिए, लिख के आ रही है, चिकन रेफर्स टू दोज इन्वेस्टर्स हु आर फियरफुल ऑफ स्टॉक मार्केट, यानी कि स्टॉक मार्केट से हमेशा डरे ही रहते हैं, इन्वेस्ट करने में टाइम लगाते हैं। तो इसे चिकन से हम डिनोट करते हैं। अगला वाला है हमारा काव। और काव आप जानते हैं काव कैसी होती है कि वो ज़्यादातर आपको लाभ में रखती है, दूध भी देगी आपको, गोबर भी देगी आपको, है ना, उसका जो मूत्र है वो भी जो है काम में आ जाता है। आजकल तो बाबा रामदेव उसे भी बोतलों में भर भर के बेच रहे हैं। तो मतलब कुल मिला के फायदा ही फायदा है काव पालने में, ऐसा लोग कहते हैं। बहरहाल तो काव जो है एक तरीके से लाभ का सौदा है। तो काव भी इस प्रकार की देखो कंपनियां होती हैं जिनकी ऐसे लिख सकते हैं आप कि ऐसी कंपनियां जिनका जो कैपिटल मार्केट है वो बहुत हाई रहता है, बहुत ऊंचा कैपिटल मार्केट है, और अगर शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में कोई उछाल आए या कमी हो तो इन कंपनियों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी कंपनियों को हम काव से डिनोट करते हैं। तो ऐसी कंपनियां जिनका कैपिटल बहुत हाई होता है, यानी कि पूंजीकरण बहुत हाई होगा, और जिनका स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, तो इस प्रकार की कंपनी को हम काव से डिनोट करते हैं। और जब कोई व्यक्ति इस प्रकार की कंपनियों में इन्वेस्ट करता है ना, जब कोई व्यक्ति इस प्रकार की कंपनियों में इन्वेस्ट करता है तो इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं कैश काव। तो काव के साथ देखो आप लिखा हुआ है कैश काव। तो कैश काव का मतलब क्या है कि इस प्रकार की कंपनियों में जब इन्वेस्ट किया जाता है जिनका कैपिटल बहुत हाई है, तो ऐसी कंपनियों में किए गए निवेश को हम क्या कहते हैं, कैश काव, या इन्वेस्ट करने के तरीके को तो कैश काव कहा जाता है। साथ ही साथ एक और टर्म है और उसे हम कह सकते हैं ब्लू चिप कंपनियां, यानी कि जो काव टाइप की कंपनियां हैं, काव से जिसे डिनोट कर रहे हैं, वो कंपनी को हम ब्लू चिप कंपनी कहते हैं, जिनका जो कैपिटल है ना वो बहुत हाई है, तो उन्हें ब्लू चिप कंपनियां कहा जाता है, जिनमें पैसा लगाना या इन्वेस्ट करना क्या है, बहुत अच्छा माना जाता है, नुकसान कम से कम देती हैं इस तरह की कंपनियां, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला हमारा जानवर आप देख रहे हो और उस जानवर का नाम है डेड कैट बाउंस, यानी कि एक मरी हुई बिल्ली। और मरी हुई बिल्ली को जब आप फेंकते हैं तो मरने के बावजूद भी उसमें उछाल आ जाता है, उछाल होता है उसमें, तो उसे कहते हैं डेड कैट बाउंस। तो एक प्रकार की स्थिति है, जैसे क्या होता है कि जब शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट लगातार नीचे जा रहा हो, नीचे जा रहा हो, नीचे जा रहा हो, और अचानक उसमें उछाल आ जाए, तो इस स्थिति को क्या कहेंगे, डेड कैट बाउंस, या इसे आप शॉर्ट लिव्ड रिकवरी भी कहते हैं। एक शब्द और प्रयोग कर सकते हैं, शॉर्ट लिव्ड रिकवरी। नीचे देखो लिखा हुआ आ रहा है शॉर्ट लिव्ड रिकवरी या डेड कैट बाउंस की स्थिति क्या होती है, जब शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से नीचे जा रहा हो और अचानक उसमें उछाल आ जाए, तो उस स्थिति को डेड कैट बाउंस कहा जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है। देखो दोस्तों, हमने एक नए तरीके से वीडियो बनाया है, हो सकता है कि आपको कुछ कमी या अच्छा ही लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। साथ ही साथ हमने चीज़ों को बदला है, और वैसे भी आदमी को हमेशा भेड़ चाल नहीं चलनी चाहिए भाई। बोर्ड का प्रयोग किया जाता है ना, मार्कर का प्रयोग किया जाता है, हमारे इस वीडियो में कुछ भी नहीं है। बस क्या है, नॉलेज होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होना चाहिए, हमारा यही उद्देश्य है। तो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी है, चाहे वो बोर्ड के थ्रू पहुंचाएं या बोर्ड के बिना पहुंचाएं, लेकिन आप तक पहुंच तो रही है ना। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला हमारा जानवर है दोस्तों जिसका नाम है टर्टल। टर्टल का मतलब होता है कछुआ। कछुए के बारे में जानते हैं कि कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, आराम आराम से, है ना, ज़्यादा जल्दी नहीं चलता, लेकिन वो चलता रहता है। उसकी खासियत है कि लगातार चलता है। तो टर्टल जो है, देखो, ये ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि इन्वेस्ट करने में बहुत टाइम लगाते हैं, बहुत सोचते हैं, समझते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो डरते हैं। वो चिकन वाले के साथ था जो डरने वाले थे, तो डरते नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने में टाइम बहुत लगता है। तो टाइम टेकन होते हैं ये, है ना। ये लेवाली करने में भी टाइम लगाएंगे और बिकवाली करने में भी टाइम लगाएंगे, यानी कि शेयर मार्केट में खरीदारी और लेवाली, यानी कि दोनों, सेलिंग और बाइंग, दोनों में बहुत टाइम लगाते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स को हम टर्टल से डिनोट करते हैं या कछुआ इन्वेस्टर कहते हैं। अगला वाला देखते हैं।
अगले जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे, उन्हें हम वेल या वेल मछली, आपने देखी होगी, वेल मछली से डिनोट करते हैं। तो वेल मछली वाले जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी खासियत क्या होती है कि ये बहुत बड़े निवेशक होते हैं, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो पूरे मार्केट को ऊपर नीचे ले जा सकते हैं कभी भी, यानी कि शेयरों के दाम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। और एक कहावत है शेयर मार्केट में कि अगर आप वेल के साथ निवेश कर रहे हैं, वेल के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप लाभ कमा के ही जाएंगे, क्योंकि ये इतने बड़े निवेशक हैं कि ये ज़्यादातर मुनाफे में रहते हैं और शेयर मार्केट इनके इशारों पे चलता है। तो इस तरह के जो निवेशक हैं वो वेल कहलाते हैं। और वेल आप जानते हैं बहुत बड़ी मछली होती है, यानी कि सिंपल सी बात है, बड़ी मछली जो है क्या है वो वेल, और ऐसे निवेशक जो बहुत बड़े निवेशक हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला जानवर है हमारा या अगला एनिमल है जिसे हम कहते हैं शार्क। शार्क जो है, यानी कि शार्क एक मछली आप जानते हैं। तो शार्क कैसी होती है? शार्क को मतलब होता है बस शिकार करने से, बाकी उससे कोई मतलब नहीं, है ना। तो यहां पर भी यही है कि ऐसे इन्वेस्टर्स जो सिर्फ मुनाफे से मतलब रखते हैं, जिन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा चाहिए, ऐसे इन्वेस्टर्स जो शेयर मार्केट में आते हैं, ट्रेडिंग करते हैं और उसके बाद मुनाफा कमा के तुरंत निकल जाते हैं, और फिर काफी टाइम तक उनका कुछ पता नहीं, फिर वो कोई ट्रेडिंग नहीं करते, फिर आएंगे कुछ टाइम बाद, फिर ट्रेडिंग करेंगे और फिर ट्रेडिंग करके और तुरंत गायब हो जाएंगे, यानी कि मुनाफा कमा के निकल जाते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर्स, ऐसे ट्रेडर्स क्या कहलाते हैं? शार्क कहलाते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे 12 या 13 लगभग एनिमल, और आपने इन एनिमल से कुछ सीखा होगा। आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही क्वेश्चन होगा कि स्टॉक मार्केट में शीप किस प्रकार के इन्वेस्टर हैं, या स्टैग किस प्रकार के इन्वेस्टर्स होते हैं, टर्टल किस प्रकार के हैं। तो आपको क्या उनकी पहचान करनी है, आप उन जानवरों की क्वालिटी देखो और उसके बाद उसी आधार पर इन्वेस्टर्स को उसके साथ मैच कर दो, तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। तो स्टॉक मार्केट में प्रयोग किए जाने वाले इन जानवरों को आपको याद रखना है, और ये क्वेश्चन आते रहते हैं और वैसे भी बड़ा इंटरेस्टिंग भी है ना, पता होना चाहिए। और किसी भी व्यक्ति की मजाक वगैरह उड़ानी हो ना, तो कह सकते हो कि भाई तुम उस प्रकार के इन्वेस्टर हो जैसे चिकन होता है, बेचारे को समझ में नहीं आएगा, तो कितना बढ़िया है। तो दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं कि आपको एग्जाम क्वालिफाई ही कराए। दरअसल आप एक सुलझे हुए, आप एक पढ़े लिखे और एक समझदार व्यक्ति के तौर पर समाज में नजर आते हैं जब आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, जानकारी होती है, वरना आप बिल्कुल लुल्लू बुद्धू टाइप लगेंगे, है ना। तो इसलिए जरूरी है कि इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और इस टाइप की इंफॉर्मेशन तो जरूरी है जो थोड़ी यूनिक टाइप हो, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज भाई शेयर तो कर ही दिया करो। मतलब आप किस प्रकार के इन्वेस्टर्स हैं ये बता दो। आप मुझे लगता है आप इन्वेस्टर्स किस टाइप के हैं। मैं चलो कुछ नहीं कहूँगा, आप अपने आप देख लीजिए कि किस प्रकार के जो मैंने 13 इन्वेस्टर्स बताए उनमें से आप कहाँ फिट बैठते हैं। और अगर आपको बुल की तरह रहना है, यानी कि सबसे बढ़िया जानवर कौन सा है पूरे शेयर मार्केट में, और वो है बुल, तो आप बुल की तरह अगर बनना चाहते हैं, है ना, इस शेयर मार्केट में, तो आपको शेयर करना है, लाइक करना है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना है। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।